मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग नशे की हालत में सब कुछ अपनी मन की बातें बता रहा था। विंग लिंगजाओ के पास जाता है और कहता है, अपने बॉयफ्रेंड को बताओ कि उस दिन मॉल में तुमने मुझे धक्का मारा था और तुम जानबूझकर गिर गई थी। वहाँ पर जो भी थे सब कंफ्यूज थे कि ये सब क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो लैंसी चैन, उन्हें तो लगा था कि वो विंग के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन विंग ने तो काफ़ी बातें छुपाई थी। लैंसी चैन लेंजा से कहते हैं, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। इसका मतलब तुम विंग से पहले ही मिल चुके थे। विंग लैंसी चैन के पास आता है और कहता है, गगा, हम तो एक दिन पहले मॉल में मिल चुके थे और इसने मुझे चाटा मारा था। गगा, मेरे गाल सूज गए थे। विंग अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मम्मा, आपने पूछा था ना कि किसने आपके बेटे पर हाथ उठाया था। उस दिन मैं इन दो पागलों से मिला था। लैंसे चैन लेंजा को डांटते हुए कहते हैं, लेंजा, तुम ऐसे कैसे किसी पर हाथ उठा सकते हो। विंग लैंसे चैन के पास आते हैं और कहते हैं, आप लेंजा को नहीं डांट सकते, ये बुरा नहीं है। इसने पिकनिक में मुझे सपोर्ट किया था। ये मेरे वजह से बीमार भी पड़ गया था। इसे इसकी गर्लफ्रेंड ने टास्क दिया था मुझे चाटा मारने का, लेकिन इसने वो टास्क कंप्लीट ही नहीं किया। लैंसी चैन कहते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी गंदी है। विंग पूरे नशे में था, उसके मन में जो जो बातें आ रही थी वो बोले जा रहा था। विंग वेंचाओ के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। वेंचाओ के ईयर पिंक हो जाते हैं। तुम जब से मेरे दोस्त बने हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम हमेशा मेरा सपोर्ट करते हो। मुझे पता है तुमने जानबूझकर लिंगजियाओ को उस दिन इतनी तेज की चाटा मारा था क्योंकि तुम मेरा बदला लेना चाहते थे। तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। विंग जब वेंचाओ की तारीफ कर रहा था तो लैंज़ेचैन लैंजा नीहोसेंग को गुस्सा आ रहा था। फिर विंग की नज़र नीहोसेंग पर पड़ती है। वो नीहोसेंग के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें यूएसए में बहुत मिस किया। क्या तुम मुझसे मिलने यूएसए नहीं आ सकते थे? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? तुम बहुत गंदे हो, तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। तुम मुझसे मिलने यूएस से नहीं आए, तुमने अपना मेंशन भी चेंज कर लिया। मिसेस वी कहती है, विंग, तुमने कौन सा ड्रिंक पिया है, ये तुम क्या बोले जा रहे हो। विंग कहता है, मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पी है। फिर विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो मिसेस वी की तरफ देखता है और कहता है, मॉम, अब आप मुझे हमेशा अपने पास रखोगे ना। मिसेस वी मिसेस लैन से कहती है, सॉरी, पता नहीं विंग को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है ये होश में नहीं है, हमें जाना चाहिए। लैंसेचैन कहते हैं, आंटी, ये नशे में तो है, लेकिन ये जो भी बोल रहा है सब कुछ सच बोल रहा है। इसका मतलब इसने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही पी है, तो इसे नशा कैसे हो गया, यानी किसी ने जानबूझकर इसे कुछ पिलाया है। आंटी, अभी आप मत जाओ। आपको नहीं लगता आपको सारी सच्चाई जाननी चाहिए? मिसेस वी कहती है, लेकिन विंग, इसे होश नहीं है। लैंसेचैन आजुमा को बुलाते हैं और कहते हैं, विंग को कमरे में ले जाओ। विंग कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। लैंसेचैन कहते हैं, तुम तो अपने गगा की हर बात मानते थे, अब तुम उनकी कोई बात नहीं मान रहे। तुम उन्हें हर्ट कर रहे हो। विंग आजुमा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लैंसेचैन आजुमा से कहते हैं, उसे नशा उतारने वाली मेडिसिन भी दे देना। आजुमा विंग को लेके चली जाती है। मिसेस वी कहती है, कैसे पता चलेगा किसने किया ये मेरे बेटे के साथ। लैंसेचैन कहते हैं, यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, जिसने भी किया है सब पता चल जाएगा। और मुझे उस दिन की फुटेज भी देखनी है कि आखिर मॉल में क्या हुआ था। लैंसेचैन लेंजा से कहते हैं, तुम उस दिन कौन से मॉल गए थे? लेंजा कहता है, गगा, मुझसे गलती हो गई थी। लैंसेचैन कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। लेंजा उन्हें नाम बता देता है मॉल का। मिसेस वी कहती है, ये तो हमारा मॉल है, मैं अभी उस दिन का फुटेज सेंड करवाती हूँ। लैंसेचैन सबको सीसीटीवी कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं, जिसे कुछ भी गलत लगे उसी समय बता देना। लिंगजियाओ कहती है, अब क्या होगा, ये तो सबको पता चल जाएगा, अब मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मुझे कुछ भी करने से पहले विंग का बैकग्राउंड जान लेना चाहिए था। अब क्या कोई मुझे माफ़ करेगा? सब गौर से सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। नी हुसैन को नज़र आ जाता है। वो कहता है, देखो, लेंजा की गर्लफ्रेंड ड्रिंक में कुछ मिला रही है। फिर उस वेटर को पैसे दिए और कुछ इशारा भी किया। फिर आगे की फुटेज में वेटर ने वो ड्रिंक विंग को दिया। लैंसीचैन कहते हैं, सबसे पहले उस वेटर को लाओ। वो वेटर अपने घुटने पर आ जाता है और कहता है, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस लड़की के कहने पर किया। लैंसीचैन कहते हैं, अगर उसमें जहर होता
तो तुम कुछ पैसों के चक्कर में अपना ईमान कैसे बेच सकते हो? वेटर कहता है, सर बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। लैंसी चैन कहते हैं, अब तुम दोबारा वेटर का काम नहीं कर सकते। इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ, तुम यहाँ से जाओ और हो सके तो तुम मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वेटर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। लिंग जाओ और उसके पेरेंट्स की तो हालत ख़राब थी। मिस्टर और मिसेस लिंग मिस्टर और मिसेस वी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी बच्ची से गलती हो गई। मिसेस वी के मोबाइल पर एक वीडियो सेंड होता है जो उस दिन का सीसीटीवी फुटेज था, जो कि बड़े प्रोजेक्टर पर चलवाया जाता है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा था कि किस प्रकार लिंग जाओ ने विंग को टारगेट किया था। लेंजा को वो सीन देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, मैं कैसे इसकी बातों में आ गया, इसने तो जानबूझकर मेरे विंग को टक्कर मारी थी। मिस्टर और मिसेस वे मिस्टर और मिसेस लिंग से कहते हैं, आपने देखा कैसे आपकी डॉटर लोगों को परेशान करती है, उन्हें टारगेट करती है, हम कैसे आपकी डॉटर को माफ़ कर सकते हैं। लिंग जाओ कहते हैं, आंटी मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लैंसी चैन कहते हैं, पहले तुम ये बताओ, तुम विंग के पीछे क्यों पड़ी थी, तुम उसे बार बार टारगेट क्यों कर रही थी। लिंग जाओ कहती है, गगा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानबूझकर उसे टारगेट नहीं करती। लैंसी चैन कहते हैं, अपना ड्रामा बंद करो और मुझे गगा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा गगा नहीं हूँ। लैंसी चैन कहते हैं, अपना पर्स दिखाओ। लिंग जाओ कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। लैंसी चैन जबरदस्ती उसका पर्स छीन लेते हैं और म्याम म्याम से कहते हैं, इसे चेक करो, इसमें कोई नशे की गोलियां हैं। म्याम म्याम गोलियों की शीशी निकालकर लैंसी चैन को दे देती है। लैंसी चैन एक वेटर को कहता है, एक ड्रिंक लेके आओ। वेटर ड्रिंक लेके आ जाता है। लैंसी चैन उस ड्रिंक में कुछ गोलियां मिला देते हैं और लिंगजियाओ को पीने के लिए कहते हैं। लिंगजियाओ कहती है, गगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैंजा कहता है, क्या कहा तुमने, सिस्टर इन लॉ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा? तुम्हें याद है ना, हम कोई रियल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है। और तुम्हारी जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा जो एक नंबर की झूठी है। लैंसी चैन कहते हैं, इस घर में सबने कुछ न कुछ छुपा रखा है, अब तुम रियल कपल भी नहीं हो। लैंसी चैन कहते हैं, लिंग जाओ इस ड्रिंक को जल्दी पियो, जितना मैंने इस ड्रिंक का असर देखा है, जो भी तुम्हारे मन में होगा तुम अपने आप सब कुछ बोल दोगी। लिंग जाओ कहती है, मैं नहीं पीऊँगी। लैंसी चैन कहते हैं, पुलिस को बुलाओ और इसके साथ इसके पेरेंट्स को भी अरेस्ट करवाओ। लिंग जाओ कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें मेरे पेरेंट्स को बीच में मत लाओ। मिसेस वी कहती है, हमारे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए मुश्किल है तुम्हारे पेरेंट्स को जेल भेजना? ऐसा नहीं है, मुझे बस एक कॉल करना है और तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इस ड्रिंक को पियो, क्योंकि अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे दिल में मेरे बेटे के प्रति इतना जहर क्यों है। तुम मेरे बेटे का मजाक बनाना चाहती थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरे बेटे का दिल साफ है और तुम इस ड्रिंक को पीने से इतना डर रही हो, लगता है तुमने बहुत सारी बातें छुपा रखी हैं। मिसेस वी मिसेस लिंग से कहती है, अपनी बेटी को कहो ड्रिंक पीने के लिए, नहीं तो तुम जानते हो मैं अच्छे के साथ अच्छी हूँ और बुरे के साथ उससे भी ज़्यादा बुरी हूँ। मिसेस लिंग अपनी बेटी से कहती है, जल्दी पियो इसे। लिंग जो अपनी मॉम के कहने पर वो ड्रिंक पी लेती है। अब उसे भी नशा होने लगता है। लैंसी चैन लिंगजियाओ से पूछते हैं, तुम विंग को टारगेट क्यों करते हो, तुम्हारी क्या दुश्मनी है विंग के साथ? लिंगजियाओ कहती है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है विंग के साथ, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ, मुझे उसकी खूबसूरती अच्छी नहीं लगती। वो बड़ी ही आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है, मुझे लगा वो अपना खर्चा उठाने के लिए अपने शुगर डैडी का यूज़ करता होगा, लेकिन मैंने गलत सोचा। वो तो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा निकला। लेकिन सबकी किस्मत उसकी तरह नहीं होती। मुझे अपने खर्चे उठाने के लिए पता है क्या क्या करना पड़ता है। लैंसी चैन कहते हैं, मुझे पता है तुम लोगों की नकली गर्लफ्रेंड बनती हो, साफ सी बात है लैंजा तुम्हारा खर्चा उठाता होगा। लिंग जाओ कहती है, बिल्कुल गलत, आपको क्या लगता है ये मेरे सारे खर्चे उठाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसके तो बहुत ही ड्रामे हैं। मैंने तुम्हें कल ही शॉपिंग कराई है, मैं तुम पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, मैंने तुम पर बहुत खर्च कर दिया, मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं है, मैं अभी बिजनेस नहीं करता। लैंजा के बहुत नाटक है,
मुझ पर पैसे ना खर्च करने के। वो बहुत ही लिमिटेड पैसे खर्च करता है मुझ पर। वो आपसे मिलना चाहता था, इसलिए उसने मुझे नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा। पता नहीं, आपकी फैमिली का कुछ अलग ही रोल है। जब तक दोनों भाइयों में से कोई किसी को डेट नहीं करेगा, आप एक दूसरे से मिल नहीं सकते। मुझे लगा ये अमीर है, मेरे सारे खर्चे उठाएगा और मैं धीरे धीरे इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लहंजा तो बहुत ज़्यादा चालाक निकला। आपको पता है मैं इतनी एक्सपेंसिव लाइफ कैसे जीती हूँ? मिसेस लिंग अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हें को समझ भी आ रहा है? लिंग जाओ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मॉम, आप भी नहीं जानते मेरी हर बात को। आप जानना चाहते हो ना कि वो सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट मुझे कौन देता था? आपको क्या लगता है वो मेरा बॉयफ्रेंड लहंजा देता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे झूठ बोला था कि वो सारे गिफ्ट मुझे लहंजा ने दिए थे। मेरा एक शुगर डैडी है जो मेरे सारे खर्चे उठाता है। हाँ, वो थोड़ा सा एजड है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसेस लिंग कहती है, लिंग जाओ, तुम पागल हो गई हो, तुम कुछ भी बकवास करे जा रही हो। लिंग जाओ कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आपको मिलना है उनसे, मेरे शुगर डैडी से, वो इसी पार्टी में है। अब पार्टी में एक इंसान के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसकी फैमिली के सामने उसका राज आने वाला था। विंग के दोस्त कहते हैं, हमें ये तो पता था कि ये बहुत ज़्यादा गंदी है, लेकिन ये इतनी नीचे गिरी हुई है, ये आज हमें पता चला। पूरी पार्टी में सब लिंगजाओ का मजाक बना रहे थे। लिंगजाओ के पेरेंट्स शर्मिंदा हो रहे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। उसे एक्सपेंसिव लाइफ का ऐसा भूत सवार था कि वो इतना नीचे गिर गई। अब तो उसके पेरेंट्स किसी से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे। लिंग जाओ वैन रूहान के पास जाती है और कहती है, डैडी आप कुछ बोलोगे नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी मॉम को बताओ क्यों सारे गिफ्ट तुमने दिए हैं मुझे। मिसेस लिंग अपनी बेटी के पास जाती हैं और खींच के एक चाटा मारती हैं और कहती हैं, आज तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वैन चाओ अपने डैड के पास जाता है और कहता है, ये क्या है? आप अपनी बेटी की उम्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैन रोहन कहता है, बेटा मैं समझा सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कभी भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। लिंग जाओ कहती है, वैन चाओ ये सच कह रहे हैं, इन्होंने कभी भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की। मुझे पैसे चाहिए थे और इन्हें मेरा शरीर, तो हमने सौदा कर लिया, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने का। वैन चाओ कहता है, तुम बिल्कुल चुप रहो। वैन चाओ के दोस्त उसे संभालते हैं और उसे उसके डैड से दूर ले जाते हैं। वैन चाओ की आंखों में आंसू थे। वो अपने दोस्तों से कहता है, मेरे डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। यंग कहता है, तुम शांत रहो और तुम ज़्यादा मत सोचो। मुझे लगता है तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए। तुम अपना दिमाग शांत रखो। वैन चाओ अपना गुस्सा थोड़ा शांत करता है। मिसेस वे मिसेस लिंग के पास जाती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हें अपना शहर चेंज कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ नहीं देखना चाहती। अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी और तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम बाहर चले जाते हो तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मिसेस लिंग कहती है, मैम अब हम खुद इस शहर में नहीं रह सकते। मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो भी आप लोगों को तकलीफ़ हुई। मिसेस वी अपने पर्स से एक चेक निकालती है और मिसेस लिंग को देते हुए कहती है, इससे तुम्हें नए शहर में दिक्कत नहीं होगी और हो सके तो अपनी बेटी को सही रास्ते में लाने की कोशिश करना। मिस्टर और मिसेस लिंग अपनी बेटी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस वी मिसेस लैन के पास जाती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा, ये पार्टी ख़राब हो गई। मिसेस लैन कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। लिंग जियाओ का असली चेहरा सबके सामने आ गया। मिस्टर और मिसेस लैन सारे गेस्ट से आज के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, अब आप सब अपने घर जा सकते हैं। एक एक करके सारे गेस्ट जाने लगते हैं। वैन रूहान बेंचाओ के पास आता है और कहता है, चलो हम भी चलते हैं। बेंचाओ कहता है, डैड आज मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहूँगा। आज जो भी हुआ, मुझे जो भी पता चला, उसे डाइजेस्ट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, इसलिए आप चले जाइए। वैन रोहन बेंचाओ के दोस्तों को कहता है, इसका ख्याल रखना, और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। मिसेस वी कहती है, अब हमें भी जाना चाहिए। मिसेस लैन कहती है, आप विंग को यहीं रहने दीजिए, जब उसे होश आएगा तो हम उसे भेज देंगे। मिस्टर वी कहते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे गेस्ट रूम बता दीजिए। मिस्टर वी गेस्ट रूम में जाते हैं जहाँ विंग सोया हुआ था और उसको अपने बाहों में उठाते हैं और अपनी कार के बैक सीट में लेटा देते हैं।
फिर वी फैमिली वहाँ से चली जाती है। विंग के सारे दोस्त भी चले जाते हैं। मिस्टर और मिसेस लैन कहते हैं आज के लिए बहुत हो गया, हमने कुछ ज़्यादा ही देख लिया। ये सब क्या था, हम तो अभी भी समझ नहीं पा रहे। लेकिन एक बात अच्छी हुई, लिंग जाओ का असली रूप सबके सामने आ गया और लैंजा से कहते हैं तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम उसे डेट कर रहे हो। लैंजा अपनी नज़रें नीचे झुका देता है। लैंसी चैन कहते हैं लैंजा तुम विंग पर हाथ कैसे उठा सकते हो, कुछ भी करने से पहले पूरी सच्चाई जान लिया करो। लैंजा कहता है ब्रदर मुझसे गलती हो गई। लैंसी चैन कहते हैं कोई बात नहीं, अब सब थोड़ा आराम कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब विंग को होश आता है उसका सर बहुत ज़्यादा भारी था। उसे कुछ भी याद नहीं था जो भी कल हुआ था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो पार्टी से वापस घर कैसे आया। उसके पेरेंट्स उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं तुम्हें होश आ गया, चलो एक गिलास नींबू पानी पी लो। विंग कहता है मॉम मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, कल क्या हुआ था। मिसेस वी सारी बातें विंग को बता देती है, जो भी कुछ पार्टी में हुआ था। विंग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है लिंग जाओ ने अपने मुंह से ये सारी बातें बोली, अब उसका क्या होगा, सब उसका मजाक बनाएंगे। मिसेस वी कहती है हमारा बेटा बिल्कुल पागल है, इसे अभी भी उसकी चिंता हो रही है। अब वो किसी और शहर में रहेगी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। विंग कहता है मॉम मैं बेंचाओ से मिलने जा रहा हूँ, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। मिसेस वी कहती है ठीक है तुम जाओ, पहले तुम तैयार हो जाओ, ऐसे भी अभी उसे दोस्तों की ज़रूरत है, कल उसे बहुत दुख पहुंचा था। विंग कहता है ठीक है फिर मैं तैयार होने जाता हूँ। मिसेस वी विंग के रूम से निकल जाती है। विंग सॉन्गलैंड पर कॉल करता है और बेंचाओ के बारे में पूछता है। सॉन्गलैंड कहता है हम सब वी जाओ के घर पर हैं और मियाँ मियाँ भी यहीं पर है। विंग कहता है मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं भी आ रहा हूँ। विंग तैयार होता है और वी जाओ के घर के लिए निकल जाता है। इधर लंजा खुश था क्योंकि उसे लिंग जाओ से आज़ादी मिल गई थी। अब वो विंग से अपने प्यार का इजहार कर सकता था। वो रेडी होता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। लेकिन कॉलेज में ना विंग था ना ही उसके कोई दोस्त थे। लंजा कहता है आज कोई भी कॉलेज में आया क्यों नहीं, आखिर ऐसा क्या हो गया उनके साथ। ओके गाइज आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।